बिहार एसएससी 10+2 भर्ती साथियों, इसकी करेक्शन डेट आ गई है जिसका आप सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोई बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाया था, किसी की कुछ गलती हो गई थी, किसी की कुछ गलती हो गई थी। तो आप सभी बहुत परेशान थे कि इसकी करेक्शन डेट आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। तो फाइनली इसकी करेक्शन डेट आ गई है। जी हाँ साथियों, आप सभी इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जिसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। हम विस्तार से बात करेंगे बिहार 10+2 यानी बिहार एसएससी 10+2 वैकेंसी के बारे में। इसकी एग्जाम डेट भी आ गई है। एग्जाम इसके कब से है, कितना टाइम आपको मिला है तैयारी के लिए, कट ऑफ क्या जाती है, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है, चलिए बात करते हैं। तो बिहार एसएससी 10+2 लेवल पर ये वैकेंसी है। इसकी जो पोस्ट है वो 12,199 टोटल पोस्ट है। तो 12,000 ये पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है। काफी बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है। अगर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो लगभग 32 लाख बच्चों ने इसके लिए फॉर्म फिल किया था। ठीक है, 32 लाख बच्चों ने, और 32 लाख बच्चों ने तो फॉर्म फिल किया है, लेकिन वैकेंसी है 12,199। इसका 5 गुना बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 60,995 बच्चे हो जाते हैं जो मेंस के लिए जाने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं आप, प्री मेंस इस तरह से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि एक अपडेट है। तो अपडेट क्या है करेक्शन डेट को लेकर? करेक्शन डेट को अपडेट ये है कि 18 जनवरी, जी हाँ साथियों, 18 जनवरी यानी कल 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 ही वीडियो अपलोड होगी। तो आप समझ लें कि आज से ही आपके करेक्शन डेट चालू हो चुकी है और 18 फरवरी तक चलने वाली है। यानी शायद ये इतिहास की सबसे बड़ी करेक्शन डेट होगी। करेक्शन डेट हमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 दिन की देखने को मिलती है, लेकिन इस भर्ती में हमें 1 महीने की करेक्शन डेट देखने को मिली है। तो आप सभी तसल्ली से आराम से अपनी करेक्शन करिए फॉर्म में। 1 महीने का टाइम है आपको। ठीक है जी। तो 18 जनवरी से 18 फरवरी करेक्शन डेट हो जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे हैं वो करिए। कोई गलती हो गई है उसे सुधारिए आराम से। ठीक है, बट हाँ ये है कि टाइम रहते कर लेना भाई। नेक्स्ट है, देखो अब इसका एग्जाम कब हो सकता है उससे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखो 150 क्वेश्चन आएंगे 600 मार्क्स के। 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के, सवा 2 घंटे का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे और साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो दोबारा सुनेंगे, जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 50 आएंगे, मैथ और साइंस से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। जीके पर देखो अपना जो आपको पुख्ता करना है सब्जेक्ट वो है रीजनिंग, मैथ और साइंस। क्योंकि जीके जीएस हम कितना भी पढ़ लें रह ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीके जीएस के बिना सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो जीके जीएस भी पढ़ना है, बट अपना टारगेट मैथ पर, रीजनिंग पर और साइंस पर सबसे ज्यादा रखना है। जीके जीएस 50 मार्क्स की है तो कम से कम इतना टारगेट तो रखना कि 30 से 35 मार्क्स आप ले आओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मैथ में पूरे से पूरे अटेम्प्ट कर लोगे, 2-4 क्वेश्चन तो वहां भी ऐसे होंगे जहां पर आपको एग्जामिनर फंसाएगा, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में। तो आप अगर 30 से 35 मार्क्स अपना रखते हैं जीके जीएस में तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी बहुत ही सावधानी से ख्याल रखेंगे और 2.25 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम में। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम डेट की। देखो एग्जाम को लेकर अभी कोई क्लियर तो नहीं है कि इसका एग्जाम मार्च में होगा, क्योंकि सिविल कोर्ट का ही एग्जाम लगभग 1 साल बाद हो रहा है। 1 साल, क्योंकि बिहार की बात है एक तो, और दूसरा है कि सरकार इतनी एक्टिव, आयोग इतनी एक्टिव ही नहीं है कि भाई वैकेंसी जैसे तैसे आती है फिर उसे कंप्लीट कराना उनके लिए बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि फॉर्म इतने ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं कि भाई आयोग भी सोचता है कि अब करें तो क्या करें।
कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इजीली इस एग्जाम को कंडक्ट करा लें। तो उनके पास कोई भी प्रोसेस लगभग नहीं बचता है। तो फाइनली फिर वो कमेटी बिठाते हैं, फिर कमेटी कोई निर्णय देती है, तो जब जाके कोई भी उनका जो सॉल्यूशन है वो आ पाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है साथियों यहाँ पर कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इसमें सिलेक्शन पाने का। और डेट है वो आपकी मार्च में एग्जाम हो सकता है, बिहार एसएससी 10+2 लेवल का, ठीक है जी, जिसे हम BSSC कहते हैं। 12वीं पास इसमें अप्लाई करते हैं बच्चे। तो देखो, क्योंकि अभी बिहार सिविल कोड का एग्जाम होना है भाई, है ना, उसमें 4 टाइप की पोस्ट थी, तो उनका एग्जाम अभी क्लियर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है बिहार पुलिस का भी एग्जाम अभी अधूरा पड़ा है, और फिर उसके बाद तीसरा ये। तो अभी फिर चुनाव आ जाएंगे भाई, चुनाव से वो हो जाएगा। तो आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होने की संभावना है कि आपका एग्जाम मार्च में होगा। तो मार्च अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आपको इतना टाइम मिला हुआ है कि अपनी तैयारी करें और इस बार सिलेक्शन जरूर ले लें, ठीक है। तो यही अपडेट थी साथियों कि आपका करेक्शन डेट 18 जनवरी से 18 फरवरी है। 2.5 घंटे का समय मिलता है पेपर में। पेपर आपका मार्च में होने की संभावना है कि मार्च में हो जाएगा, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पर 600 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। जीके का सबसे बड़ा, जीके और रीजनिंग का रोल होता है। 100 क्वेश्चन ये दोनों ले लेते हैं। तो अपनी जीके पर भी कमांड रखिए, बाकी अपना मैथ, साइंस और रीजनिंग को अच्छे से कर लीजिए। 60,995 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। टोटल वैकेंसी का 5 गुना बच्चे, यानी 60,995 बच्चे। टोटल फॉर्म 32 लाख भरे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं, अब यही लगा लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ही 52 लाख फॉर्म क्रॉस हो चुके हैं। 52 लाख, है ना। तो रजिस्टर्ड है ये, तो 52 लाख फॉर्म, काफी ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं हर वैकेंसी के लिए। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन आपको यहाँ पर क्रॉस करना है, इसे पार करना है। एक तरह से लक्ष्मण रेखा है कि इसे पार करना होगा। अगर पार कर लेते हैं तो ठीक है, लक्ष्मण रेखा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पार करने के बाद हमें समस्याओं, बहुत सारी समस्या देखने को मिली। तो इससे अंदर रहना है। अंदर रहने का मतलब है कि तैयारी करनी है इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर, और फिर आपको एग्जाम देना है, ठीक है जी। तो ये है, अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। बाकी जो भी गलती हुई है आपकी फॉर्म में, और उसे सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होगी, तो इस वजह से वो उस टाइम पे अपलोड नहीं कर पाए होंगे, है ना। तो अब सही हो गई होगी, अब उसे अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पर जाकर। 18 जनवरी आज से अप्लाई हो गए हैं फॉर्म भरना, और ये चलने वाले हैं 18 फरवरी तक। ओके, तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें, जरूर करा करें। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।